रसूल अल्लाह का नारा क्यों लगा रहे हो, या हबीब अल्लाह क्यों पुकार रहे हो? अरे नादान, तुझे मालूम नहीं हम अपने रसूल को इसलिए पुकार रहे हैं, पुकारता उसको है जिस जो अपनों को पुकारा जाता है। और हम रसूलुल्लाह को इसलिए पुकारते हैं कि हमारे हुजूर हमारी मदद को आते हैं, और मदद को उसी के लिए आते हैं जिसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत होती है। तेरे दिल में मुस्तफा की मोहब्बत ही नहीं है, इसीलिए तुझे पुकारने की तमीज नहीं है, इसीलिए तुझे पुकारने का मौका मैसर नहीं हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, हम या रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं, आज इंसान बेचैन हो, बेकरार हो, आखिर कुछ बेचैनी दूर कैसे होगी, बेकरारी दूर कैसे होगी? तो इसको दूर करने के लिए वो किसी सहारा को तलाश करता है। आखिर ये बेचैनी दूर होती है तो मुस्तफा की बारगाह से दूर होती है। मैं इस पर बाद में रोशनी डालूंगा। तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत पर हम जीना कैसे हैं, तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत का जज्बा हमें कैसे रखना है। हम मुसलमान हैं, हमारी रगों में ईमानी खून दौड़ता है, हमारा ज़मीर जिंदा है, और जिनका ज़मीर जिंदा होता है वो जिंदा दिली की बात करते हैं। हमारे नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तीरों तारीख फजा को अपने नूर से मुनव्वर कर दिया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्मत को मिटाया, रहमत को फैलाया। मेरे आका ने जिहालत का खात्मा किया, इल्म और हिकमत का बोल बाला किया। मेरे आका ने जुल्मों सितम को मिटाया, अदल और इंसाफ को फैलाया। मेरे आका के एहसान को देखकर, आपके करम को देखकर लोग चौक दर चौक बारगाहे मुस्तफा में आते गए, दामन इस्लाम से वाबिस्ता होते गए। उनकी जुबानें यूं पुकारती गई कि हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जैसा किसी को करीम नहीं देखा, उनके जैसा हमने किसी को रहीम नहीं देखा। लोग मुस्तफा की बारगाह में आते गए, दामन इस्लाम से वाबिस्ता होते गए, और यूं पुकारते गए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आफ़ताबे हिदायत भी है, मोहताबे नबूवत भी है, ताजदारे रिसालत भी है, मालिके रिकाबे उम्मम भी है, करीमुस सजाया भी है, जमीलुश शियम भी है, नबीयुल बलाया भी है, शफीउल उम्मम भी है। मेरे मुस्तफा में कोई ऐब नहीं है, मेरे मुस्तफा हर खूबी में बेमिसाल है। अब अबू मुहामिद गजाली को कह लेने का हक दिया जाए। मेरे मुस्तफा तवाज़ो में बेमिसाल, मेरे मुस्तफा सब्र कनात में बेमिसाल, अज़्म से बात में बेमिसाल। मेरे मुस्तफा मोहब्बत और मुरूवत में बेमिसाल, तहजीब और तमद्दुन में बेमिसाल, हक और सदाकत में बेमिसाल, उखुवत और मुसावात में बेमिसाल, अदल और इंसाफ को कायम करने में बेमिसाल, इत्तेहाद और इत्तेफाक की टूटी हुई जंजीरों को जोड़ने में बेमिसाल। अरे मुस्तफा रफ्तार में बेमिसाल, गुफ्तार में बेमिसाल, अखलाक और अतवार में बेमिसाल, इखलास में बेमिसाल, सीरत और किरदार में बेमिसाल। मेरा मुस्तफा का चलना निराला, मेरा मुस्तफा का बैठना निराला, मुस्तफा की बोली निराली। अल मुख्तसर, अरे हमारे हुजूर तो वो हैं जो अपनी जात में भी बेमिसाल है, सिफात में भी बेमिसाल है। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। आज ये देवबंदी कहता है अंगूठा क्यों चूमते हो, अंगूठा मत चूमो, अंगूठा चूमने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अरे उस नादान को कहो इसी नामे मुस्तफा पर अंगूठा चूमने की तो बरकत है, किसी को जन्नत मिल रही है। एक यहूदी था, एक यहूदी जब मुसलमानों के दरमियान में होता, मुसलमान जब कलमे तैयबा सुनकर नामे मोहम्मद पर अंगूठा चूमते तो वो यहूदी भी उन्हें देखकर चूम लिया करता था। उस चूमने की बरकत से मरने से पहले उसे ईमान की दौलत नसीब हो गई, कलमे तैयबा पढ़कर मुसलमान हो गया। किसी ने ख्वाब में देखा, किसी ने उसको ख्वाब में देखा कि जन्नत के बागात में टहल रहा है, दरियाफ्त किया तू तो यहूदी था, तू तो मुसलमानों का दुश्मन था, आखिर तुझे ये सआदत कैसे मिल गई? उसने कहा कि मेरे पास कोई नेकी नहीं थी, मेरे पास कोई दौलत नहीं थी, लेकिन जब मैं मुसलमानों के दरमियान में होता था, अब जब वो अपने नबी का नाम सुनकर
अपने अंगूठों को चूमते थे तो मैं भी अंगूठों को चूम लेता था, जिसकी बरकत की वजह से मरने से पहले मुझे ईमान की दौलत नसीब हो गई। इसी अंगूठे चूमने की वजह से मुझे ये सादत मिल गई है, मुस्तफा की शफाअत नसीब। तुम कहते हो अंगूठा क्यों चूमते हो, तुम कहते हो या रसूल अल्लाह का नारा क्यों लगाते हो। अरे या रसूल अल्लाह का नारा इसलिए लगाते हैं कि मुस्तफा मदद फरमाते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मुसलमान की आइन पर हमला किया जा रहा है, मुसलमान के आइन पर हमला किया जा रहा है, शरीयत इस्लामिया पर हमला किया जा रहा है। ऐसे पुरफितन दौर में हम किसको पुकारे, किसके को अपना सहारा बनाए। हमें की दुनिया वालों को पुकारने की जरूरत नहीं है, हमें आमिना के लाल को पुकारना है, मुस्तफा को पुकारना है। हम इधर मुस्तफा को पुकारते हैं, मुस्तफा हमारी फरियाद रसी फरमाते हैं। अरे जब जानवर को पुकारने पर मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए, सहाबी रसूल हजरत ज़ैद इब्ने अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम जंगल में चल रहे थे, मुस्तफा आगे आगे थे, हम पीछे पीछे थे। चलते चलते जरा दूर पर पहुंचे तो हमें एक दरमियानी जंगल से आवाज आने लगी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जानिब मुतवज्जह हुए। मुस्तफा जाने रहमत ने क्या देखा कि एक हिरनी है जिसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, जिसके एक हिरनी है जिसे एक देहाती ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने मुस्तफा को अपनी उस हिरनी ने मुस्तफा जाने रहमत को अपने करीब आते हुए देखा तो दुरूद व सलाम पढ़ने लगी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का पुकारने लगी। चुनांचे सहाबी रसूल फरमाते हैं कि जब मुस्तफा उसके करीब तशरीफ लाए, हिरनी करने अर्ज़गुज़ार हुई, या रसूल अल्लाह इस देहाती ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस पहाड़ की कोह में है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपने दोनों बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं क्या तू जरूर वापस आएगी। हिरनी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये वादा मैंने दुनिया वालों से नहीं किया है, ये वादा मैंने उस सादिकुल वाद से किया है कि दुनिया में तमाम मखलूक में वो इंसान जो सबसे ज्यादा अपने वादे में सादिक है। या रसूल अल्लाह अगर मैं वापस लौट ना आई तो मुझ पर भी उस शख्स की तरह लानत हो जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो दुरूद न पढ़े। पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीयना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हिरनी ने जब ये अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह मैं जरूर वापस आऊंगी, मुस्तफा जाने रहमत ने उसे आजाद कर दिया। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम फरमाते हैं हिरनी जब जा रही थी तो यूं कलमे दोहराते पुकारती हुई जा रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुए जा रही थी। चुनांचे जब हिरनी जाती है अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आती है, वो देहाती देख रहा है कि इस हिरनी ने मुस्तफा से वादा किया, अपने बच्चों के पास गई, अपने बच्चों को दूध पिलाया, वापस भी लौट आई। वो देहाती मुस्तफा के कदमों में गिर पड़ा, अर्ज किया मुझे कलमे तैयबा पढ़ाकर दाखिले इस्लाम कर लीजिए। मुस्तफा ने कलमे तैयबा पढ़ाकर दाखिले इस्लाम कर लिया। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, इस वाकया को सुनकर मैं आप हजरात के फिक्र नजर की सलाहियतों को झंझोड़ना चाहता हूँ, ये मिजाज देना चाहता हूँ कि वो हिरनी ने हमारे आका ही से ये वादा क्यों किया, आका ही से क्यों ये इजाजत चाहिए कि या रसूल अल्लाह मुझे आजाद कर दीजिए। अगर वो चाहती तो उस देहाती से भी कह सकती थी जिसने उसे गिरफ्तार किया था, मगर उससे उसने ये वादा नहीं किया, इसलिए कि हिरनी भी जानती है कि लोग वादा तो करते हैं मगर तोड़ देते हैं। एक आमिना के लाल है जिनका वादा सच्चा है, उन्होंने वादा कर लिया है कि मैं अपनी गुनहगार उम्मत को कल क़यामत के मैदान में बख्शवाऊंगा, तो वो जरूर बख्शवाएंगे, मगर मुस्तफा की शफाअत उसी को होगी जिसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत होगी। चुनांचे वो हिरनी जब हिरनी ने ये वादा किया तो मुस्तफा से इसलिए किया। दूसरी बात ये है कि हिरनी भी ये जानती थी कि दुनिया वाले लोगों को कैद करते हैं, मगर ये आमिना का लाल है, ये लोगों को कैद करने के लिए नहीं
बल्कि कैदियों को रिहाई देने के लिए आया है। ये लोगों को सताने के लिए नहीं, बल्कि रोते हुए को हंसाने आया है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरनी को जब आजाद कर दिया, हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं, खुदा का पैगाम पहुंचाते हैं कि या रसूल अल्लाह, जिस तरह हिरनी ने आपसे वादा किया और अपने वादे को निभाया, इस तरह कल क़यामत के मैदान में आपकी उम्मत आपको सुपुर्द कर दी जाएगी। आप जिसकी चाहिए शफाअत फरमाइएगा। मालूम ये हुआ, हम या रसूल अल्लाह का नारा इसलिए लगाते हैं कि हम पर जुल्म हो रहा है, हमारी शरीयत इस्लामिया पर जुल्म हो रहा है, उस पर हमला किया जा रहा है। हम ऐसे पुरफितन दौर में, ऐसे पुरफितन माहौल में अपने आका को नहीं पुकारेंगे तो किसको पुकारेंगे? हम इसलिए या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं, या हबीब अल्लाह का नारा लगाते हैं, और या गौस अल मदद का भी नारा लगाते हैं। हम सुन्नी मुसलमान हैं, हमारी रगों में ईमानी खून दौड़ता है। हमारे हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर के आए, वो दीन दीन इस्लाम है। इस्लाम एक मुस्तहकम ज़ाब्ता-ए हयात है। इस्लाम इंसानी हिदायत और रहनुमाई के लिए रोशन चिराग है। इस्लाम उजड़े हुए दयार को बसाने के लिए मुअस्सिर इलाज है। इस्लाम आंखों की ठंडक भी है, दिलों का नूर भी है, रूहों का सुरूर भी है। यही वो इस्लाम है जिसमें अदल इंसाफ का कमाल भी है। यही वो इस्लाम है जिसमें अखुवत व मुसावात का जमाल भी है। यही वो इस्लाम है जिसमें अमन व अमान की अनोखी मिसाल भी है। यही वो इस्लाम है जिसकी जिया, जिसकी हक्कानियत सूरज की जिया पाश किरणों से ज्यादा ताबनाक है। यही वो इस्लाम है जिसकी सदाकत चांद की चांदनी से ज्यादा मुनव्वर है। इसलिए कि दुनिया का सूरज अपनी रोशनी वजूदे नहार के साए में बिखेरता है, रात में गुरूब हो जाता है। यूं ही चांद की रोशनी सूरज की रोशनी के सामने फीकी पड़ जाती है। मगर वारे इस्लाम, तेरी हक्कानियत पर हमारी जाने कुर्बान, तेरी सदाकत पर हमारी रूहें कुर्बान। तेरी हक्कानियत दिन के उजाले में भी आशिकार है, रात की तारीकी में भी वादे है। जलवत में भी तू हक है, खलवत में भी तू हक है, जाहिर में भी तू हक है, बातिन में भी तू हक है। ऐ इस्लाम, तुझे कोई मिटा नहीं सकता, इस्लाम की सदाकत को कोई छुपा नहीं सकता। आज लोग इस्लाम को मिटाना चाहते हैं। अरे नादान, कान खोल करके सुन ले, ये इस्लाम ये बनावटी दीन नहीं है, खालिक का दीन है। ये मखलूक का दीन नहीं है, खालिक व मालिक का दीन है। ना ही इस्लाम को मिटाया जा सकता है, ना ही मुसलमानों को मिटाया जा सकता है। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आधा तेरे न मिटा है, न मिटेगा कभी चर्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, पत्ती पत्ती फूल फूल, अल्लामा मुफ्ती अबू मुहम्मद गजाली मियां साहब क़िबला। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या रोशनी डाला। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रूए जमीन पर इतना अजीम रूहानी इनकलाब बर्पा किया। एक सदी नहीं, आधी सदी से भी कम, बल्कि सिर्फ 23 साल की मुद्दत में इतना बड़ा इनकलाब बर्पा किया। ऐसा इनकलाब जिसकी बरकतें, जिसकी रौनकें आज भी सूरज की ज़ियापाश किरणों की तरह चमक रही है, हमेशा शगुफ्ता रहने वाले फूलों की तरह महक रही है। रिसालत मोहम्मदी के दरियाए नापैदा किनार से उठने वाली उन नूरानी लहरों को गिनते जाइए, कयामत की सू हो जाएगी मगर गिनती पूरी नहीं होगी। अक्ल हैरान है, लोग परेशान है कि मक्का के 13 साल कैदो बन और मसाइब और आलाम में गुजरे, मदीना के 10 साल कत्लो खून के मारकों में बसर हुए। इसके बावजूद इन्हीं गिने चुने अय्याम में इतना रूहानी इनकलाब, इतना अजीम इनकलाब, ऐसा इनकलाब चश्मे फलक ने कभी न देखा और न कभी देख सके। ऐसा मेरे आका ने इनकलाब बर्पा किया
جو راستے میں کانٹے بچھاتے تھے وہ مصطفیٰ کے لیے اپنی جانیں بچھانے لگے، جو مصطفیٰ کی گردن پر اونٹ کی اونجڑی ڈالتے تھے، اونٹ کی اونجڑی رکھتے تھے، میرے آقا نے اپنے رحم و کرم سے ایسا انقلاب برپا کیا کہ مصطفیٰ کی محبت میں اپنی گردن کٹانے لگے۔ ایسا انقلاب جس نے زمین کا جغرافیہ بدل دیا، ریاستوں کے نقشے بدل دیے، دلوں کے تقاضے بدل دیے، طبیعتوں کی شرست بدل دی، جد و شرف کا معیار بدل دیا، اخلاق کی قدریں بدل دی، دلوں کے زاویے فکر کے زاویے بدل دیے، معاشرے کے ڈھانچے کو بدل دیا، زندگی کے قافلوں کی سمتیں بدل دی، چشمے زدن میں صدیوں کے بگڑے ہوئے انسانوں کو ایسا بدل کر رکھ دیا کہ وہ اپنے ظاہر سے بھی بدل گئے، باطن سے بھی بدل گئے، اندر سے بھی بدل گئے، باہر سے بھی بدل گئے۔ جسے چھو دیا مٹی تھا تو سونا ہو گیا، قطرہ تھا تو دریا ہو گیا۔ میرے آقا نے اتنا عظیم انقلاب برپا کیا، ایسا انقلاب کہ مکہ کی سرزمین پر میرے آقا نے اسی اسلام کا اعلان کیا، اور یہ اسلام یہ صرف مکہ تک محدود نہیں رہا، مشرق میں بھی اسلام کا پرچم، مغرب میں بھی اسلام کا پرچم، زمین کے کونے کونے گوشے گوشے میں علم اسلام پورے جاہو جلال کے ساتھ لہرانے لگا، اور صبح قیامت تک لہراتا رہے گا۔ چلانے والے نے اس کو اس طریقے پر چلایا کہ یہ ایک ہی طریقے پر چلتا رہے گا، ایک ہی نرخ پر چلتا رہے گا۔ آبادی تو بنتی ہے، بگڑتی ہے، قوموں کی کشتی تو ڈوبتی ہے، نکلتی ہے، مگر اسلام کا سکہ ہر دور میں چلے گا، ہر ملک میں چلے گا، ہر آبادی میں چلے گا، ہر خطے میں چلے گا۔ اسلام کا سکہ چلانے والے نے اس شان کے ساتھ چلایا ہے کہ صبح قیامت تک اسلام کا بول بالا رہے گا، مسلمانوں کا بول بالا۔ بے شک بے شک بے شک، بہت اچھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مذہب اسلام، یہاں پہ جاگتے ہوئے سنی جنتی مسلمان۔ بہت اچھا بہت اچھا۔ انقلاب برپا کرنے کے لیے میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نگاہ نبوت سے کام لیا۔ مصطفیٰ کے صحابہ نے نبی پاک کی سیرت کو اپنایا اور روئے زمین پر انقلاب برپا کیا۔ آج ہم انقلاب برپا کر سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے صحابہ کرام کی سیرت کو اپنا کر، کہ جب ہم صحابہ کرام کی سیرت کو اپنائیں گے تو پھر وہ دین دور نہیں کہ وہ انقلاب برپا ہوگا جو انقلاب صلاح الدین ایوبی کے دور میں تھا، جو انقلاب خالد بن ولید کے دور میں تھا، جو انقلاب عمر فاروق اعظم کے دور میں تھا، اور جو انقلاب ہمارے حضور نے برپا کیا۔ لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی سیرت کو، ہم اپنی صورت کو، ہم اپنے کردار کو صحابہ کرام کی روش پر ڈھالے۔ ہم بولے وہی جو صحابہ نے بولا، ہم چلے وہی جس پر صحابہ چلے، ہم کہے وہی، ہم زندگی کا گوشہ گوشہ صحابہ کرام کی سیرت کے مطابق گزاریں گے تو انقلاب برپا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے مصطفیٰ جان رحمت شمع بد میں ہدایت جلوہ فرما ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آفتاب ہدایت مہتاب نبوت، صحابہ کرام کی جھلمٹ میں جلوہ فرما ہے۔ پیارے آقا آگے آگے ہیں، صحابہ پیچھے پیچھے ہیں۔ چلتے چلتے مصطفیٰ جان رحمت نے ایک جگہ پر اپنے قافلے کو ٹھہرایا، ایسی جگہ پر قافلہ رکا جہاں پانی دستیاب نہیں تھا، جو کچھ بچا کچا پانی تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام دوڑے بھاگے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ پانی ختم ہو چکا ہے، وضو کس طرح کیا جائے؟ یا رسول اللہ پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، یا رسول اللہ ہم اپنی پیاس کیسے بجھائیں گے؟ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں میرے پیارے صحابی گھبراؤ مت، یہ اس پہاڑ کے پیچھے دیکھ رہے ہو، اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا ہے، اونٹ پر اپنے مشکیزے کو لادے ہوئے جا رہا ہے، جاؤ جاؤ اس کے پاس جاؤ اور تمہیں وہ پانی دے دے گا۔ وہ صحابہ کرام ہے۔ آج یہ دیوبندی یہ تلاش کرتا ہے کہ جس کا نام محمد
मोहम्मद या अली है, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दीवार के पीछे का इल्म नहीं, मुस्तफा को इल्म गैब नहीं। ये वो एतराज करता है, अरे उस नादान को कह दे ये सहाबाए किराम है। मुस्तफा जाने रहमत बयान कर रहे हैं कि जब पानी खत्म हो चुका है, सामने पहाड़ है, मुस्तफा फरमा रहे हैं इस पहाड़ के पीछे जाओ, वहां पर एक हबशी गुलाम ऊंट पर मशकीदा लादे हुए जा रहा है। सहाबा की निगाह उस हबशी गुलाम को नहीं देख रही है, मगर मुस्तफा का इल्म गैब के बोल रहा है कि हबशी गुलाम जा रहा है, मशकीदा लिए हुए जा रहा है, पानी लिए हुए जा रहा है। चुनांचे सहाबे किराम उस पहाड़ के पीछे तशरीफ ले जाते हैं तो क्या देखते हैं, मुस्तफा जाने रहमत ने जैसा फरमाया वैसा ही वहीं पर एक गुलाम मौजूद है, हबशी है, मशकीदा लिए हुए हैं, ऊंट पर सवार हैं। चुनांचे उसके करीब तशरीफ ले गए। अब उससे कहा कि चलो हमारे आका तुम्हें बुला रहे हैं। वो हबशी गुलाम ये कहता है तुम्हें जिसने मेरी तरफ तुम्हें भेजा है वो तुम्हारा आका है और मेरे आका ने मुझे पानी लाने के लिए भेजा है। चुनांचे बइसरार जब सहाबे किराम ने इसरार किया तो वो तैयार हो गया। मुस्तफा की बारगाह में वो हबशी गुलाम हाजिर हुआ, मशकीदा लिए हुए हैं। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं हमारे पास पानी नहीं है, काफिला में सारा एक पानी का एक कतरा भी नहीं है, अगर तुम चाहो तो एक प्याला पानी दे दो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर उस हबशी गुलाम ने पानी दे दिया है। अब पानी सामने कटोरे में रख दिया गया है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं मेरे सहाबा आओ आओ इससे वजू करो और सैराब हो जाओ, अपने मशकीदे भी भर लो। चुनांचे वो हबशी गुलाम वहीं पर खड़ा हुआ, ये देख रहा था कि सहाबा आते जा रहे थे, पानी लेते जा रहे थे, मशकीदे भरते जा रहे थे। फिर उस हबशी गुलाम ने देखा कि इस कटोरे में जितना पानी मैंने दिया था उसमें से कम भी नहीं हुआ है, सबके सब सैराब हो गए हैं, सैराब हो गए हैं, सैराब हो गए हैं। चुनांचे उसके बाद नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। चुनांचे वो हबशी गुलाम जब देखता है, चुनाव करीब आने के बाद जब उसने उस प्याले में अपनी सूरत को देखा तो अब उसकी सूरत वो हबशी गुलाम नहीं बल्कि उसका रंग गोरा हो गया है। वो हैरान हो गया, परेशान हो गया। आखिर उसे समझ में नहीं आया कि जब मैं मशकीदा लादे उस पहाड़ की तरफ था तो मैं हबशी था, मैं काला, मेरा रंग काला था, मगर जब मैंने इन्हें पानी दे दिया तो अब मैं काला नहीं गोरा हो गया हूँ। आखिर इस कालेपन के दूर होने की वजह क्या है? चुनांचे जब मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी निगाह नबूवत उसकी तरफ मरकूज की तो उसके दिल में अजीब सी कैफियत तारी हो गई। ईमान कबूल करने का जज्बा उसके दिल में बेदार हुआ। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझे कलमा तैयबा पढ़ा कर दाखिल इस्लाम कर लीजिए। मुस्तफा जाने रहमत ने कलमा तैयबा पढ़ा कर दाखिल इस्लाम कर लिया। अब वो हबशी गुलाम अपने आका के पास जाता है तो उसका मालिक उसे पहचान नहीं रहा है। कैसे पहचाने? इसलिए कि पहले तो वो काले रंग का था, अब पहचान नहीं रहा है। मालिक कहता है तुम मेरे गुलाम नहीं हो। गुलाम कहता जा रहा है मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, मगर मालिक मानने को तैयार नहीं है। अब उसने वो मशकीदा भी दिखा दिया, वो ऊंट भी अलामती तौर पर बयान कर दिया, अब वो चाबी भी उसे दिखा दिया। अब मालिक परेशान है कि तुम गए तो काले थे मगर जब लौटे हो तो गोरे लौटे हो, आखिर वजह क्या है? तो हबशी गुलाम बोलता है कि इससे पहले जब मैं तुम्हारा गुलाम था तो मेरे दिल में मैल था, लेकिन अब मैं मुस्तफा का गुलाम हो गया हूँ, अब मेरे दिल में भी कोई मैल नहीं है, जिस्म में भी कोई मैल नहीं। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे